परम पूज्य मुनि श्रीमण श्री 108 अरजी सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री 105 साम्योग सागर जी महाराज की जय। आज के दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रण करता हूँ श्रीमती सरोज देवी सेठी एवं श्रीमती निर्मला जी वाकलीवाल। दीप्ति करम शोभ दीपकम सकल लोक सुखा करे मुज्ज्वलम ते मेरे जाल हरम प्रकरम सदा केले धरामि सुमंगलिकम मुदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमर्हरं दीपकम स्थापनम करोमि। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रंजू जी गंगवाल हमारे बीच, रंजिता जी गंगवाल हमारे बीच में हैं और आए और आज की सभा का मंगलाचरण करेंगे। जब गुरुवर मेरे साथ है मुझको डरने की क्या बात है। इनके रहते कोई कुछ कहे बोलो किसकी ये औकात है। इनकी महिमा का वर्णन करूं मेरी वाणी में वो दम नहीं। इनकी महिमा का वर्णन करूं मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला अब सताए कोई गम नहीं। जब से इनका सहारा मिला अब सताए कोई गम नहीं। जब गुरुवर मेरे साथ है मुझको डरने की क्या बात है। इनके रहते कोई कुछ कहे बोलो किसकी ये औकात है। बोलो किसकी ये औकात है। चलिए बहुत अच्छा मंगलाचरण। इसी के साथ में अपने अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे और गुरु चरणों में निवेदन करेंगे। हे गुरुदेव अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुत्तारि मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राव बसियो परवादिन्यो भव्ये लोये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री अरजी सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री 105 साम्योग सागर जी महाराज की जय। ओम भवन्तु। वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर बता रहे थे ऊंच नीच का ये जो भाव है ये पर वस्तु के संबंध से है। ऊंचा नीचा जो पना दिखाई दे रहा है ये किसके संबंध से दिखाई दे रहा है? पर वस्तुओं के संबंध से दिखाई दे रहा है।
इसे मिटाना चाहते हो तो पर वस्तुओं के संबंध को छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक पर का संबंध रहेगा तब तक ऊंच नीच पना है, कर्तव्य से दृष्टि मोड़ना ही पड़ेगा। और इस बात को आचरण करें, समझने में कितना भी समय लग जाए, लेकिन किसी ना किसी भव में आपको ये बात समझना ही पड़ेगी। इस भव में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, तो ज़्यादा भव नहीं लगेंगे, कम भव में काम हो जाएगा। मारीची को यदि आदिनाथ के समय में ही समझ में आ जाता, अनंत पर्यायों में नहीं भटकना पड़ता। समय भले चौथे काल में मुक्त जाता, लेकिन लंबा समय देव पर्याय में व्यतीत करता। जो निगोद में जाकर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का दुख सहा, त्रिंचों के दुख सहे, नरकों के दुख सहे, दुख नहीं सहने पड़ते। यदि भगवान आदिनाथ के संवत्सर में उसको समझ में आ जाता, तो वहां से आराम से स्वर्ग में बैठकर 33 साल की आयु भोगता। इतनी भी नहीं भोगना पड़ता। एक सागर दो सागर में, यहां तो काल ही कितना था, एक पूर्व कोटि का काल था, एक पूर्व कोटि का काल था, एक पूर्व कोटि सागर का काल था। आराम से स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग बनकर आराम से अपना जीवन व्यतीत करता। लेकिन समझा नहीं, इसलिए अनंत भवों को उसको भटकना पड़ा, अनेक दुखों को भोगना पड़ा। हम भी यदि इस बात को समझ जाएंगे तो दुखों से मुक्त हो जाएंगे। दुखों से मुक्त क्यों नहीं रहे? क्योंकि कर्तव्य से दृष्टि नहीं मोड़ पा रहे। कर्तापने से दृष्टि, मैं करता, मैं करता, मैं करता, मैं कौन करता? बकरी। मैं करता, मैं करता, मैं करता, मैं कौन करता? बकरी। तो जितना मैं करता बोलोगे तो अगले पर्याय मिलेगी तुम्हें बकरी की। फिर करो मैं, खूब करते रहना मैं करता, मैं करता। अरे तुम किसके करता? अच्छा बताओ, आपने आज तक कुछ बनाया क्या? नहीं बनाया कुछ? घर में कोई काम नहीं करती? बैठे थे, बहू करती है? हैं? खाना बनाया? नहीं बनाया? खाना बनाया नहीं बनाया? नहीं बनाया? बनाया? बनाया क्या? अरे हम तो पूछ रहे, तुमने कुछ बनाया क्या आज तक? खाना ही बनाया, और कुछ नहीं है। लोगों को नहीं बनाया। खाना बनाया आपने? अच्छा, आपने चाल बनाई? कौन कौन ने चाल बनाया? मतलब भात बनाया, चावल, आप क्या क्या बोलते हैं? भात बोलते हैं, चावल बोलते हैं, क्या बनाते हैं? चावल भात कुछ बनाए क्या आपने कभी? बहुत बनाए? सही में? अच्छा बताना माँ, चावल में आपने पानी डाल दिया और उसको गैस पे रख दिया। अब आपने उसमें बनाया क्या है? वो तो खुद ही उबल रहा है अपने में, खुद ही सिक रहा है, खुद ही बन रहा है, खुद ही पक रहा है। तुमने क्या बनाया? तुम बोल रहे हमने बनाया, चावल को हमने भात बनाया, तो तुम बताओ, तुम उसमें उबली थी क्या? उसके साथ क्या क्या किया तुमने? उसमें हाथ डाला, उनको उबाल रही थी हाथ डाल डाल के, क्या कर रहे थे? वो पानी अपने में उबल रहा था, चावल अपने में खटक रहा था, अपने में पक रहा था, अंदर ही अंदर प्रोसेसिंग अंदर अंदर चल रही थी। और तुम कहे मैंने बनाया, मैंने बनाया। बताओ तुमने क्या बनाया उसमें? मैंने बनाया, मैंने, तुमने बनाया क्या? तुमने पानी डाल दिया, तुमने चावल रख दिया, तुमने बनाया कहाँ है? तुमने तो जो किया उसमें तो खा ही नहीं सकता वो चावल। तो तुमने क्या किया बताओ? तो तुमने पानी डाल दिया, तुमने गैस पे रख दिया, ठीक है ना, तुमने कुकर लगा दिया, पर तुमने क्या बनाया? मतलब पकने के बाद वो अपने आप बनाना? तुमने तो चेक किया है, तुमने बनाया कहाँ?
तुमने तो चेक किया है ना कि बना के नहीं बना। क्या चेक किया? बना या नहीं बना, पका नहीं पका, पर तुमने क्या पकाया? अब सोचो आप, अग्नि अग्नि में जल रही थी, तुमने नहीं जलाया, वो तो अपने आप में जल रही थी। तुमने क्या किया उसमें? क्या चेक ही तो किया ना, चेक ही किया ना, बनाया कहाँ है? चेक ही तो किया है आपने, बनाया कहाँ है? आप तो बोले हमने चावल बनाया, हमने भात बनाया। नहीं बनाया आपने भात, नहीं बनाया। नहीं बनाया क्या आपने? बनाया है। बताओ बनाया कि नहीं बनाया? क्या बनाया है? क्या बनाया? अच्छा भात में तुमने क्या बनाया? वो भात तो अपने आप बना। चावल तो वहां से बन के आया, खेत में बन गया था चावल तो, और भात वो गैस में अपने आप बना, वो तो कुकर में अपने आप बना, अपने आप उबला, पानी उबलता रहा उबलता रहा उबलते हल्दा पक गया तो भात बन गया। तुमने क्या बनाया? तुम उबल रहे थे उसके साथ। हाँ तो बनाया कहाँ तुमने? तुमने पानी डाल दिया, तुमने गैस पे रख दिया। क्या तुम्हारे पानी डालने से, गैस पे रखने से बन गया क्या? तुमने पानी डाला, गैस पे रखा तो बन गया क्या? ऐसी रख दो तो बन जाना चाहिए। फिर तो पानी डालो, गैस पे रखो, बन गया। तुमने क्या किया? अपने आप ही तो बन रहा है, तुम क्या बना रहे हो? अंदर जो उबल रहा है उसे तुम ध्यान से उबाल रही हो क्या? अपने ध्यान पे बैठ के, जैसा जैसा तुम्हारा ध्यान बढ़ता जा रहा है वैसा वैसा वहां पे पानी बढ़ता जा रहा है, पानी उबलता जा रहा है। आप तो बस रख के छोड़ दिए। अब जो हो रही प्रक्रिया स्वतः ही हो रही है उसमें। अब आप कुछ नहीं कर रहे, आप व्यवस्था बना दिए, पानी रख दिए, गैस पे रख दिए, कुकर लगा दिए। अब भात तो उसकी योग्यता से बनेगा। वस्तु में भात बनने की योग्यता होगी तो चावल भात बनेगा। जैसे मूंग होती ठुर्रा, आप कितना भी पानी रख दो, कितना भी उसको पकाने के लिए रख दो, उसमें योग्यता नहीं है तो पकेगी ही नहीं। तुम्हारे पानी रखने से, गैस जलाने से वो नहीं पक रही है, उसके अंदर स्वयं भी योग्यता है कि नहीं है। उसके अंदर यदि योग्यता नहीं होती तो आप रख लो पानी। सारे चावल क्यों नहीं खिलते तुम्हारे? सारे चावल क्यों नहीं खिलते तुम्हारे? कोई खराब, आप ही बोलते ये खराब चावल है। अरे आपने तो वही प्रक्रिया की थी जो पहले वाले में प्रक्रिया की थी, कोई तो अंतर नहीं था। जैसा पहले वाले चावल को पकाया था वैसे इस वाले चावल पकाने रखा। अब दो दे रहे हो, अच्छा नहीं, चावल खराब है। क्यों? तुम तो करता थे ना, और तुमने क्रिया भी बिल्कुल बराबर सेम की थी, फिर ये चावल खराब कैसे हो गया? नहीं महाराज जी, चावल के अंदर की योग्यता है, उसको अपन क्या कर सकते हैं? चावल की योग्यता है पकने की। चावल में योग्यता होगी तो पक जाएगा, और नहीं होगी तो योग्यता तुम उसकी करता नहीं हो बनाने की। लगता यूं है व्यक्ति को, मैं करता। अरे तुम किसके करता? आपने अपने शरीर का एक अंग भी नहीं बनाया। आपने अपने शरीर का एक अंग भी नहीं बनाया। बनाया क्या? आपने बनाया क्या? जैसी कर वर्णाएं आती गई वैसे शरीर का निर्माण होता गया। आपने क्या किया? आप सिर्फ अच्छे बुरे भावों के करता हैं, वस्तु के करता नहीं है। आप अच्छे बुरे भावों के, अपने परिणामों के करता तो हो सकते हो, अपने शुभ अशुभ भावों के करता तो हो सकते हो, लेकिन किसी वस्तु के करता आप नहीं हो सकते। इसलिए आखिर में कह रहे हैं, समय कितना भी लग जाए, लेकिन ये बात आपको आज समझनी पड़ेगी।
यदि इस भव में नहीं समझे तो अगले भव में समझनी पड़ेगी, अगले भव में नहीं समझे उसके आगे वाले भव में समझना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये बात नहीं समझोगे तब तक आप अपना कल्याण नहीं कर सकते। कर्तव्य बने के ईमान, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे गृह धोधन धन प्रभाव। मैं सुखी मैं दुखी मैं रंग मैं राव, ये मेरा घर ये मेरा गाय ये मेरे घोड़े ये मेरा धन ये मेरा पैसा ये पत्नी ये पुत्र ये स्त्री, मेरा पना ये मेरा। जब तक मेरा पन है, ममकार है, मेरा 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 क्या है तेरा। जिसमें भी आप सिख से लेकर नख से लेकर सिख तक की, घर के छोटे से लेकर बड़े तक की हर वस्तु को देखो, कौन तुम्हारा है। ऐसा कौन सी वस्तु है जिसे आप अपना बोलते हो उसमें आपके आत्मा के प्रदेश लगे हों। जब मेरी चीज होगी तो मुझसे बनेगी। मैं कौन? मैं एक आत्मा। मैं कौन? मैं एक आत्मा। मेरी वस्तु, मैं चेतन हूं तो मुझसे बनी वस्तु में मेरा अंश होना चाहिए, मेरी चेतना जानी चाहिए। जिसको मैं अपना बोलता हूं, मेरा बोलता हूं, ऐसी जगत की कौन सी वस्तु है जिसमें आपका आत्मा का अंश प्रवेश किया, जिससे आप कहते हो कि मेरी है कोई ऐसी वस्तु? फिर मेरी कैसे? मैं तो चेतन जाति का हूं, मैं तो चेतन जाति का हूं। जो मेरी वस्तु होगी वो चेतन जाति की होगी, उसमें मेरा अंश होगा। लेकिन मेरा तो किसी वस्तु में अंश नहीं है। फिर मेरी कैसे? मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, मैं धनत्व भाव से भाव नहीं, मेरे में धनत्व भाव नहीं, मेरे में धनहीन भी नहीं है। जो धन दृष्टि है, जो रंग दृष्टि है, ये राव दृष्टि है, ये सब ममत्व दृष्टि है, पर दृष्टि है। होता यूं है कि हम समझ लेते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। क्षण मात्र में भाव आता है कि मैं विशिष्ट हूं, मैं स्पेशल हूं, ऐसा भाव आता है। मैं विशिष्ट हूं, मैं विशिष्ट हूं। हाँ, तू विशिष्ट ही है। जगत के द्रव्यों में तू एक ही तो एक ऐसा द्रव्य है जो चेतन है, तू विशिष्ट है। हम तो भाई स्पेशल स्पेशल, बिल्कुल तुम स्पेशल हो। क्यों स्पेशल हो? पर द्रव्य से स्पेशल। मैं नहीं कहूँगा हमारे पास बहुत पैसे इसलिए हम स्पेशल हैं, हमारे पास बहुत पावर है हम इसलिए स्पेशल हैं, हमारे बहुत फॉलोअर है इसलिए हम स्पेशल हैं, हम एक विशेष पद पे हमारे इसलिए नहीं, इसलिए स्पेशल नहीं हो। तुम स्पेशल हो। 6 द्रव्यों में से एक तुम ही द्रव्य तो स्पेशल हो जिसमें चेतनत्व पाया जाता है। बाकी 5 द्रव्य तो सामान्य अचेतन द्रव्य है। जो सब में पाया जाए वो विशिष्ट थोड़ी ना होता है। जो किसी किसी में पाया जाए वो विशेष कहलाता है। आप विशेष कैसे कहलाते हो? जो क्वालिटी किसी और में नहीं पाई जा रही वो क्वालिटी आप में पाई जाए तो आप क्या कहलाते हो? स्पेशल कहलाते हो, विशेष कहलाते हो। यदि सब में वो क्वालिटी हो तो सामान्य। आप पर द्रव्यों से अपने आप को विशेष नहीं करो, आप अपने चैतन्य द्रव्य से अपने आप को विशेष स्वीकारो। हाँ, 6 द्रव्यों में मैं विशेष हूं। क्यों विशेष हूं? मैं ही एक 6 द्रव्यों में चेतन द्रव्य हूं, बाकी 5 द्रव्य अचेतन द्रव्य हैं। सिर्फ एक मैं ही द्रव्य हूं जो चेतन द्रव्य हूं, बाकी अमूर्त तो 5 द्रव्य और भी हैं। मैं अकेला अमूर्त नहीं हूं। आत्मा कहे कि हम अमूर्त हैं तो भैया और द्रव्य भी अमूर्त हैं। धर्म अधर्म आकाश काल ये सब अमूर्त हैं। धर्म अधर्म आकाश काल ये सब अमूर्त हैं। तो ये आत्मा गर्भ में आए कि नहीं मैं तो अमूर्त हूं, मैं दिखाई नहीं देती। भैया धर्म द्रव्य नहीं दिखाई देता, तुम में कोई कौन सी बड़ी विशेषता है? अधर्म द्रव्य नहीं दिखाई देता, तुम में कौन सी बड़ी विशेषता है? आकाश द्रव्य नहीं दिखाई देता, काल द्रव्य नहीं दिखाई देता। मात्र पुद्गल द्रव्य है जो मूर्त अमूर्त दोनों रूप है। मूर्तिक है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य कैसा है? मूर्तिक है। बाकी सारे द्रव्य अमूर्तिक ही हैं। तो अमूर्तिक से जीव में कोई विशेषता नहीं है। सिर्फ चेतना तो सिर्फ जीव में विशेषता है कि जीव एक ऐसा द्रव्य है जो चेतन द्रव्य है, बाकी सभी द्रव्य अचेतन है। विशेषता मनाना है, अपने आप को स्पेशल मानना है, तो इस बात पे मानो मैं चेतन द्रव्य हूं,
मैं विशिष्ट हूँ, जड़ द्रव्यों से तू विशिष्ट है। यदि आपको विशिष्ट पना ही देखना है तब भी मैं अच्छे से पूछ लेता हूँ। कुलीन पुरुष, धनवान पुरुष अपने आप को दूसरे से भिन्न करके निहारते हैं, अपनी इज्जत का ध्यान रखता है, अपनी प्रभुता का ध्यान रखता है। मेरे मित्र ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अपनी प्रभुता का ध्यान रखता है, सामान्य लोगों से दूरी बनाकर रखता है। क्यों? क्योंकि मैं विशिष्ट हूँ। यदि ऐसा ही तुम्हारे अंदर भाव है कि मैं विशिष्ट हूँ तो हे जीव तू चैतन्य गुण से विशिष्ट है, फिर जड़ पौधगल द्रव्यों में अपने आप उनसे दूर बना के क्यों नहीं रखता। आचार्यवन कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को विशिष्ट समझता है तो धनवान, जैसे कोई धनवान धन के कारण से अपने विशिष्ट समझता है तो निर्धनों से दूर रहने लगता है, धनवानियों की संगति करता है। क्यों भैया अपन इनके साथ थोड़ी ना, अब अपन तो बड़े आदमी हो गए, तो बड़ा आदमी फिर छोटे आदमियों से दूरी बना के रख लेता है ना। ज्ञानी अज्ञानियों से दूरी बना लेता है, चारित्रवान कुशील लोगों से दूरी बना लेता है। जो व्यक्ति जिसमें अपने आप को विशिष्ट समझता है वो उनसे हीन लोगों से अपनी दूरी बना के रखता ही नहीं रखता। कोई व्यक्ति यदि गंभीर है तो वाचाल लोगों से अपनी दूरी बना लेता है। यदि आप गंभीर हैं, आपको फालतू बात पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे, फालतू बात करने वाले लोगों से अपनी दूरी बना लोगे, नहीं बना लोगे। यदि आप अपने आप को विशिष्ट समझते हैं, आचार्य कहना है जब कोई व्यक्ति अपने आप को विशिष्ट समझता है, जो कुलीन पुरुष होता है, धनवान पुरुष होता है, फिर दूसरे से यदि अपने आप को भिन्न निहारता है तो अपनी इज्जत का ध्यान रखते हुए वो दूसरे लोगों से अपने आप की दूरी बना लेता है। यदि आप कुलीन धनवान होते हैं, कुलीन होते हैं, सीलवान होते हैं, तो जो चारित्रहीन लोग होते हैं उनसे आप दूरी बना लेते हैं। भैया इसका चाल चलन ठीक नहीं है, अपन इसके साथ नहीं रहना, अपना और नाम खराब हो जाएगा। इसका तो होगा ही होगा, इसके साथ अपना भी नाम खराब हो जाएगा, तो आप उससे अपनी दूरी बना लेते हैं। अपन इसके जैसे नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं ध्यान से सुनो, अपनी प्रभुता का ध्यान रखता हुआ व्यक्ति जब अपनी सामान्य लोगों से दूरी बना लेता है, क्यों? मैं विशिष्ट हूं, मैं इनके जैसा नहीं हूं, ऐसा सोचकर, तो ऐसा अंदर जब भाव है तुम्हारे अंदर विशिष्ट है तो भैया तुम चेतन द्रव्य हो, इन पौद्गलिक द्रव्यों से दूरी क्यों नहीं बनाते? तुम तो विशिष्ट हो ना, फिर इन जड़ द्रव्यों के पीछे, चेतन द्रव्यों के पीछे अपने विशिष्ट बने को क्यों खो रहे हो? इस जड़ द्रव्य के राग में जैसे किसी से कहा जाता है भैया तुम इतने उच्च कुल के व्यक्ति हो, तुम इस दोस्त के राग में पढ़कर क्यों इसके साथ गंदी संगतों में जा रहे हो? इसके साथ मत रहो, ये तो गलत आदमी है, गलत संगति है, तुम उच्च कुलीन व्यक्ति हो, उसकी संगति मत करो। ऐसी आचरण में कर दिया, आप उच्च अपने आप को विशिष्ट मानते हो, इन जड़ द्रव्यों के कारण अपने आत्मा को नीचे मत गिराओ। पर द्रव्य की अपेक्षा से स्व द्रव्य विशिष्ट ही होता है, पर चतुष्टि अपेक्षा से स्वतः विशिष्ट ही होता है। जो अचेतन द्रव्य हैं, अचेतन द्रव्य की दृष्टि से मैं साधारण हूँ, अचेतन द्रव्य की दृष्टि से समझ में आ रहा है आपको। आचार्य भी कह रहे हैं पुद्गल की तरफ से देखे जाए तो पुद्गल अपने आप में विशिष्ट है, तो उसकी जगह से मैं सामान्य हूँ। जैसे हमारी अपेक्षा से नीच लोग, छोटे लोग से हम अपनी दूरी बना के रखते हैं, तो छोटे लोगों कुलीन पुरुषों से दूरी बना के रखते हैं, भैया इनके साथ नहीं रहते, ये तो जब देखो तब धर्म की बातें करते रहते। आप कहीं देखो जब मेजोरिटी मिलती है किसी की, तो किसी पार्टी शादी वाले लोग होते हैं ना, तो कहते हैं यार इनको नहीं, ये तो भेंजी टाइप के हैं, जब देखो धर्म की बातें करते रही, इनको दूर करो। वो उनको दूर कर देते हैं, उनकी तरफ से वो बेकार व्यक्ति। हम विशेष हैं, हम घूमते फिरते हैं, विशेष मौज मस्ती करते हैं, ये तो बस जब देखो तब पूजन पाठ धर्म ध्यान में लगा रहता है। नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, वो अपनी तरफ से उनको नॉर्मल दिखता है, हम अपनी तरफ से उनको देखते हैं। तो पुद्गल की अपेक्षा से हम सामान्य हैं, पुद्गल अपने आप में विशिष्ट है, हमारी अपेक्षा से हम विशिष्ट हैं, पुद्गल सामान्य है। पौद्गलिक दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, पर द्रव्य की दृष्टि से मैं असाधारण हूं, मैं साधारण नहीं हूं। एक प्रभु एक विभु। भैया जब जीव भगवान वर्धमान के निर्वाण कल्याण को मना रहा हो, गौतम स्वामी केवल ज्ञान कल्याण मना रहा हो, उस क्षण में निज के भेद विज्ञान की ज्योति नहीं जला सका तो दीपावली क्या, निज आनंद के मोद को उदित ना हो सका तो निर्वाण लाडू क्या।
आचार्य गुण कह रहे हैं, जब आप भगवान के चरणों में जाकर दीपक को जलाते हो और अपने अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट ना कर पाए, दीपक का प्रकाश करते रहे, दीप प्रज्वलन करते रहे, लेकिन अपने अंधकार को नष्ट नहीं कर पाए, तो दीप प्रज्वलन करने से क्या? दीप प्रज्वलन का मतलब है मैं अपने अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर लूं। उस आश्चर्य करके केवल ज्ञान कल्याणक बना रहे हो, भगवान का निर्वाण कल्याण बना रहे हो, भेद विज्ञान की ज्योति ना जला पाए, तो दीपावली और केवल ज्ञान निर्वाण लाडू बनाने से क्या ही मतलब? कोई मतलब नहीं है। भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान की पूजा करने के बाद भी यदि हमारे परिणाम निर्मल ना हो पाए तो भगवान की पूजा से क्या लाभ? इसलिए अपने परिणामों को निर्मल करो, अपने परिणामों का ध्यान से चिंतन करो कि मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। आपका कल फिर आओ पर आ रही तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की